हैं आप जो ऐसे स्थान पर सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं जहां ईश्वर की वाणी प्रतिदिन चल रही है। बहुत बहुत ही सुंदर बात है। तो ये काले रंग का जो आह्वान है वो काले रंग का आह्वान इस बात का प्रतीक है कि आप अपने मन के अंदर की कालक को पूरा स्वाहा करें। तो ओम भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्र देशोद्भव कश्यप गोत्र कृष्ण वर्ण भू शनैश्चराय इहा गच्छ। ओम शनैश्चराय नमः। सब अपनी कालक पूरी छोड़ दीजिए। ये हाथों में जो चावल और पुष्प रखे गए हैं उसमें सारी चीजें छोड़नी है आपको। अभी राहु जो कि देवी देवताओं के बीच में बैठ गया था, सूर्य चंद्र ने देख लिया था, ऐसे ही आप अपने अंदर के राहु को देखिए। क्यों? क्योंकि आप सूर्य और चंद्रमा के साथ आप ही जीवन जी रहे हैं। तो अपने अंदर में जो मैंने कलह कलेश है वो आप हटाइए उसको, और पूरे पुष्प में और चावल में उसमें रखकर हमको भगवान को चढ़ा देना है। ओम राहवे नमः। राहुमावयामि स्थापयामि। अभी केतु का जो है, जो हमारे मन के अंदर में अभिमान आता है, जो तू मैंने करते हैं घर में बहुत ज़्यादा, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा तू मैंने होती है, उसे नष्ट करने के लिए ये मंत्र बोला जाता है। आप उसे बहुत अच्छे से समझेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः अंतवेदिस बुद्धव जैमिनी गोत्र धूम्रवर्णी केतु इहा गच्छ। ओम केतु नमः। अभी हम एक साथ हम विदाई लेंगे यहाँ से पूरे इस मंत्र के द्वारा, ताकि हमारा सारा कुछ बहुत बढ़िया से रहे। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलग्रहाः। इस प्रकार 9 ग्रहों को शुभ कार्य की सफलता हेतु हम जो है भगवान शिव का पूजन करते हैं मन के अंदर में। सत्यनारायण कथा के पहले, हर कथा के पहले शिव का ध्यान करते हैं, क्योंकि शिव जो है कामदेव को भस्म करने वाले। आपने वो कथा सुनी होगी, जो कामदेव को कैसे भस्म किया शिव जी ने। किसको मालूम? आपको मालूम है कामदेव को भस्म कैसे किया शिव जी? मैंने उसका ये था कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। हाँ, भस्मासुर। तो मैंने वो भस्मासुर क्या है? वो हमारे अंदर का कामदेव है। बहुत अच्छे से समझ में, जिसके ऊपर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। मतलब विषय वासना में जो पड़ेगा वो भस्म हो जाएगा, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उसका मन विकार हो जाएगा। तो ये कहा जाता है कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो नृत्य करवाया शिव जी ने, नृत्य करवाया। तो नृत्य करते करते शिव जी ने हाथ ऊपर किया, तो उसने भी हाथ ऊपर किया। अभी बहुत ध्यान से सुनना है इसका अर्थ कि शिव जी ने नृत्य करके देखना। आप भागवत कथा में और सवेरे एक्सरसाइज में हमेशा नृत्य कराते हैं। अपने ऊपर हाथ रखा तो भस्म हो गया। मतलब अपने ऊपर हाथ रखा मतलब अपनी तरफ निहारना, देखना, औरों की तरफ नहीं देखना। हमारी दीदी रोज वरदान में यहाँ पर सबसे बढ़िया विधि मैंने देखी कि मुरली पढ़ने के बाद जो वरदान आता है तो अपने ऊपर हाथ रख के करवाती है दीदी। ये नई विधि देखी मैंने, बहुत जोरदार है वो। मतलब हम अपने तरफ निहारें, उस वरदान को हम धारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि बस केवल रोज वरदान सुन रहे हैं, है कि नहीं? तो आप सबको रोज अपने अंदर के भस्मासुर को खत्म करना है कि नहीं करना है? जिसको जिसको करना है जरा हाथ खड़ा करें, पक्का? तो फिर रोज यहाँ पर आपको जो है मुरली के बाद दीदी ऐसा हाथ रखवाती है। गारंटी करता हूँ इतनी संख्या में रोज माताएं आने लग जाएंगी तो सबके अंदर की जो शत्रु है वो खत्म हो जाएंगे, गारंटी। तो आज सत्यनारायण कथा में पुष्प हाथ में रखकर, चावल हाथ में रखकर यदि आप रोज आने का संकल्प ले रहे हैं और फिर नहीं आए तो दोष पड़ेगा आपको। हाँ, वो अलग बात है, वो उसमें भगवान माफ करेगा। देखो इसमें सत्यनारायण कथा में अभी आएगा कि पूजा को छोड़ के चला गया तो वो नष्ट हो गया, आता है। आपने कई बार कथा सुनी। यहाँ पर आपको जो बुलाया जा रहा है, आपको प्रतिदिन आना है, क्योंकि उस सत्यनारायण बनने की कथा यहाँ पर रोज सुनाई जा रही है। तो ये संकल्प लेना है आपको बहुत अच्छे से। हाँ,
हाँ मेरी बहन मायके गई है जी, जब तक वो नहीं आती जब तक मैं 7 बजे नहीं आती। तो 7 बजे नहीं आए, आप 8 बजे आ सकते हैं, 9 बजे। 9 बजे गेट से वापस हो गई। नहीं, आपको हमारी दीदी बहनें क्लास के बाद भी आपको वो मुरली सुना देंगे। तो देखो बहन बैठी है, क्या नाम है, करिश्मा बहन, आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 7 बजे मुरली छूट गई तो 8 बजे नहीं आ सकते, तो 9 बजे नहीं आ सकते, आप आ सकते हैं। टाइम लिखा हुआ है बाहर कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आ सकते हैं। आप शाम को भी आ सकते हैं, लेकिन आप उसको लेकर इस पूजा स्थल पे जोत जला के, अगरबत्ती जला के, सब कुछ पूरे मंत्रोच्चार के द्वारा आपको आह्वान किया जा रहा है, और आप नहीं आए तो महादोष लगेगा। इसलिए ये जो पूजा स्थान है ये साधारण नहीं है। ये जो हमने पूजा की स्थापना की है, केले पत्ते लगाए हैं, सब विधि विधान से यहाँ पर किया जा रहा है। और विधि विधान में आपने विघ्न उत्पन्न किया, विधि में भगवान की विधि विधान में क्या आपने किया तो महादोष लगता है। इसलिए अच्छे सोच विचार के आप हाथ ऊपर उठाइए। ये ऐसे जनरल प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ये बहुत स्थापना के लिए, आपके जीवन में सुख शांति की स्थापना के लिए, आपके लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो रोज आएंगे सब लोग, तो कोई बात नहीं है ना। आप अभी से क्यों वो कर रहे हैं? जैसे आप अभी सत्यनारायण कथा अभी शुरू हो रही है, आप लोग सत्यनारायण कथा पूरी होते तक उसे हाथ में रखवाया जाता है। जो आप अभी हाथ में रखे ना, अभी चढ़ाया नहीं जा रहा है कि हाँ चलो मंत्रों क्या चढ़ा दो। ऐसे ही तो लीलावती कर रही थी कथा में, वही तो है, ऐसे ही कलावती कर रही थी। जो यहाँ रहते हैं उनको आना है, जो शहर में रहते हैं उनको आना नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो भगवान ने तो सब जगह विद्यालय खोले हैं, कोई बात नहीं है। आपको मोबाइल, हाँ आप मोबाइल पे सुन सकते हैं, व्यवस्था तो की है ना, लेकिन सुनना जरूर है। रोज सुनने का संकल्प लेना है। हम देखो रोज सवेरे 3 बजे उठकर, ये वाली किताब नहीं है, इसमें कथा है, इसमें कहाँ है कथा, इसमें पूजन। अच्छा हाँ चलो, ये पूरी कथा के बाद इस सबकी तरफ से ये फल, ये फूल, ये नारियल कथा सुनने के बाद, संकल्प लेने के बाद चढ़ाया जाए। देखो माताओं, आप ढेर सारे प्रश्न मन में न लाओ, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। हमने पूरे देश भर में सत्यनारायण कथा कराई है। आप लोग संकल्प पूरा कंप्लीट करना। जब आप संकल्प लेते हैं तो भगवान पूरा करता है। पक्के रहना अपने संकल्प, मुझे जाना ही है, तो भगवान आपको समय निकालेगा। हम भी देखो पूरे गृहस्थी बैठे हैं ना आपके सामने, हम भी तो गृहस्थी वाले हैं, ऐसे समय निकाले हैं पूरा, समझने की बात है। अच्छा भाई, सभी हाथ जोड़कर बहुत अच्छे ध्यान से सुनेंगे। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए स्वयंकारी 88,000 ऋषिगणों ने पुराण वेदता सूत जी से पूछा, हे महर्षि, किस व्रत अथवा किस तप के करने से अपना मनोरथ पूर्ण हो? हम लोगों की इच्छा उसे सुनने की। हे महामुने, वह कथा आप कहिए। सूत जी ने कहा, एक समय नारद जी ने भी विष्णु भगवान से इसी प्रकार पूछा था, और विष्णु भगवान ने जिस प्रकार देव ऋषि नारद से कहा था उसे हम कहते हैं। तुम लोग ध्यान से सुनो। एक समय मनुष्यों के ऊपर कृपा करने की इच्छा से अनेक लोगों में विचरते विचरते योगी नारद जी मृत्यु लोक में आ पहुंचे, है ना। सब जगह से विचरण करते, जैसे हम सारा देश भ्रमण करते हुए अभी कटनी में आके पहुंचे आपके सामने, पूरे 2,500 प्रोग्राम किए। यहाँ आकर अपने कर्मों से दुखित अनेक योनियों में उत्पन्न तथा समस्त प्राणियों को विविध दुखों से पीड़ित देखकर, अभी सब दुखी हैं कि नहीं यहाँ पर जितने बैठे हैं? जो दुखी नहीं है, ऐसा है
कोई ना कोई बात में दुखी है, कोई किसी के व्यवहार से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई रोग से दुखी है। तो दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख कैसे दूर हो, ऐसा विचार करते हुए उसी समय वैकुंठ लोक को गए। वहां चतुर्भुज विष्णु भगवान को श्वेत वर्ण में शंख चक्र गदा पद्म एवं वन मालाओं से अलंकृत देखकर स्तुति के लिए तैयार हुए। अब ये शंख किस बात का प्रतीक है? वो विष्णु, यहाँ पर देखो फोटो लगी हुई है, वो ज्ञान का शंख है। जब आप उस शंख को रोज सुनेंगे, अब ये तो जो शंख बजा रहे हैं उसमें तो सुन लेने से अगर हो जाती पूर्ति तो अभी तक सारे सुखी रहते हैं। शंख तो कब से बजाते आ रहे हैं, कई हजार साल से बजाते आ रहे हैं शंख, लेकिन दुख दूर हुआ क्या? अभी कौन सा शंख बज रहा है रोज? जिसलिए मैंने कथा शुरू करने के पहले आपसे प्रतिज्ञा कराई, ज्ञान शंख। और दूसरा क्या लिखा, देखो इसमें लिखा है, आप जो रोज सत्यनारायण कथा लिखते हो, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई संस्था की बात कर रहा हूं, इसमें लिखा है बताया। तो शंख चक्र, चक्र मतलब क्या हुआ? हमने सृष्टि में कैसे चक्र लगाया? ये देखो ये चक्र है, ये चक्र लगा है। आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां सत्यनारायण कथा का पूरा वर्णन का चित्र है, आप इसे अच्छे से समझो। चक्र, वो चक्र किस बात का प्रतीक है? वो विष्णु जब हमारे अंदर से सारे विष सारे दुख कब समाप्त होते हैं? जब हम चक्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमने कैसे चक्र लगाया, पहला जन्म कब लिया, दूसरा कब लिया, तीसरा कब लिया, चक्र लगाया ना भाई। आप अभी जिस घर में जन्मे हैं, आपके जो माता पिता हैं, तो आपने उसी घर में क्यों जन्म लिया? क्या कारण है? दूसरे घर में क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप इस सृष्टि चक्र में आप उनके साथ बंधे हुए हैं, तो वहां जन्म लेंगे। अभी जहां भी बंधन होगा वहां फिर जन्म ले लेंगे। तो उस चक्र को पहचानने वाला प्रतीक है। गदा किस बात का प्रतीक है? जब हम ज्ञान सुनते हैं, चक्र का ज्ञान समझते हैं, तब हमारे अंदर शक्ति आती है, आत्मशक्ति आती है, सहन करने की शक्ति आती है। देखो उसका भी चित्र है, कहाँ गया वो चित्र? शक्ति वाला चित्र किधर है? हाँ वो चित्र है। जिन जिन माताओं ने नहीं सुना है समझा है, वो यहाँ पर समझना अच्छे से, बाद में समझाएंगे। और पद्म, पद्म यानी होता है कमल, कमल पुष्प के समान आपका जीवन। जब आप शंख चक्र और गदा का रहस्य समझते हैं तो कमल पुष्प के समान आपका जीवन सुख शांति से संपन्न हो जाता है। कीचड़ में रहते हुए, दलदल में रहते हुए। ये सारी दुनिया में दलदल है कि नहीं? कितने दल आपस में लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी एक दल है, भाजपा पार्टी एक दल है, ऐसे कितने दल बने हुए हैं और दल दलदल हो रहे, सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। आपको संभालने वाला कौन है? वही परमात्मा, जो सत्य ज्ञान सुनाकर आपको नारायण बनाता है, उसी को कहते हैं सत्य नारायण। सत्य लक्ष्य देकर आपको लक्ष्मी बनाता है। तो तैयार हो गए। नारद जी ने कहा कि वाणी और मन से, अभी ध्यान देना, देखो इसमें लिखा है वाणी और मन से ना जाने वाले। आपने संकल्प किया, आपने वाणी चलाई, हम हाथ उठाया कि हम रोज आएंगे। जो नहीं जाएगा, वाणी और मन से जो संकल्प किया उसे पूरा करेगा, वो अमित शक्ति वाले और आदि मध्य अंत, उसे आदि मध्य अंत का पता लग जाएगा कि मेरा भविष्य क्या है। जो आप संकल्प पूरा करेंगे रोज सुनने का ज्ञान, उसको आदि मध्य अंत का पता लग जाएगा। रज तमादि गुणों से रहित हो जाएगा। मतलब आपको जो तामसी प्रवृत्ति है आपके अंदर में, जल्दी क्रोध आ जा रहा है आपके परिवार में किसी को भी, आपको भी सबको क्रोध आ रहा है कि नहीं आता? बताओ जरा। माता पीटते हो, ऐसा करते हो कि नहीं करते? उससे आप मुक्त हो जाएंगे। देखो ये कथा मैं तो नहीं बोल रहा हूं, है ना। और सबसे मुक्ति होकर गुणों को उत्पन्न कर आपके अंदर गुण उत्पन्न हो जाएंगे। समस्त लोगों के आदिभूत तथा भक्त लोगों के दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार करेंगे। सोचो, अभी भगवान यहाँ पर आकर, यहाँ मुरली सुनने वाले कौन कौन है जो रोज सुन रहे हैं? जरा हाथ खड़ा करें। हाँ, अभी रोज आपको भगवान नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? रोज बच्चों को नमस्ते करते हैं रोज। आप आकर सुन के देखो, ये लिखा है भागवत में, देखो ये आपके यहाँ भागवत है।
तो यहाँ का हमने आपको उन्होंने यहाँ का लिटरेचर ला के दिया था हमारी करिश्मा बहन ने, तो हमने कहा नहीं ये वाली नहीं चाहिए, ये इसमें लिखा है अभी समझना बहुत अच्छे से। तो इसके बाद विष्णु भगवान ने अपनी स्तुति सुनकर कहा कि हे नारद तुम किस लिए आए हो, तो तुम्हारा क्या अभिप्राय है, हे महाभागे तुम अपना सब मनोरथ करो। नारद जी बोले अनेक योनियों में जन्म लेकर मृत्यु लोक में संपूर्ण प्राणी अपने अपने पाप कर्म से, क्या बोला, पाप कर्म से दुखी हो गए। जो आपने पाप कर्म किए हैं उसका निवारण कैसे होगा, जब हम सत्य ज्ञान अमृत का रसपान करेंगे डेली। बहुत अच्छे से समझ। हे स्वामी जी मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बताइए कि उन प्राणियों का कष्ट किस प्रकार दूर होगा। कि भगवान बोले हे वत्स संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके करने से प्राणी मात्र मोह से छूट जाते हैं। क्या लिखा है इसमें, अभी आपको मोह तंग करता है कि नहीं। अभी हम एक माता के यहाँ गए तो आई है कि नहीं आई, जिनके घर पे गए नहीं आई है, वो अपने बच्चे से परेशान। हमने कहा अच्छा ठीक तुम बच्चे से परेशान, हम आपके बच्चे को ले जाए जाते हैं, हम पढ़ा लिखा देंगे। हमने कहा बढ़िया उसको हम कार दे देंगे, कार से कॉलेज भेजेंगे, बढ़िया एक्टिवा चलाएगा तो एक्टिवा हम दे देंगे। बोले नहीं तो फिर क्यों परेशान हो रहा। मैंने बोला मैं ले जाता हूँ अपने पास, है ना। ये मोह परेशान करता है, मोह में लटके रहते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मोह से छूट जाते हैं। उसे मैं तुमसे कहता हूँ सुनो, स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में अत्यंत पुण्य वाला परम दुर्लभ एक व्रत है। व्रत यानी क्या हुआ, संकल्प, जो हमने आपको कथा प्रारंभ के पहले करवाया। तो आप कथा में आए हैं, मतलब आपने अगर वो संकल्प पूरा नहीं किया तो अभी जितना कष्ट पा रहे हैं उससे और ज्यादा बार कष्ट आपको मिलेंगे। ये कथा में आएगा, सुनना कैसे होता है। उस व्रत को तुम्हारे प्रेम के स्थान, ये बहुत पुरानी ले आए हैं, देखो बता आप कथा चलते चलते कोई ले आए नहीं खरीद के तो अच्छा है, आज एक नई बात ये खरीद के जाओ बेटा, ये बहुत पुरानी है, फटी है, हाँ फटी नहीं होनी चाहिए। अब हमें मालूम नहीं था, हम साथ में लेके आते हैं, क्या मालूम था कि सपना कथा भी करवाएंगे, है ना। तो प्रेम के कारण कहता हूँ बाबा, मतलब परमात्मा क्या कह रहे हैं, नारद जी मिलने गए भगवान से, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सर्व आत्माओं से प्रेम के कारण मैं ये कहता हूँ कि जो हम आपको संकल्प दिला रहे हैं, जो धारणा करने के लिए बोल रहे हैं, उसे आपको करना है। जैसे आपने फूल बड़े अच्छे से रख लिया, चावल बड़े अच्छे से रख लिया, यहाँ भाई पूजा में रखना पड़ता है, लेकिन उसके अर्थ को जब बताया तो बड़े अच्छा ऐसा करना पड़ेगा क्या, अरे तो करना तो पड़ेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि फूल रख के तुमने मूर्ति पे चढ़ा दिया तो काम पूरा हो गया है, ऐसा थोड़ी है। ऐसी प्राप्ति होने लगती तो फिर तो न जाने कितने घरों में कितनी सत्यनारायण कथा का किया जा रहा है, उसे पक्का करना पड़ेगा। और उसे पक्का करने के लिए ये स्थान आपको मिला है, रोज आप सुनेंगे तो पक्के होंगे, है ना माता। देखो ये माता भी आई है, ताली बजाओ इनके लिए, अच्छा ताली बजाओगे तो फूल मिल जाएगा। हाँ देखो, तो ताली नहीं बजाना है, हाँ फूल नहीं गिराना है, मैंने फूल बनते चले जाना है। तो भली भांति विधि पूर्वक सत्यनारायण के व्रत को करने से प्राणी इस लोक में सुख पाकर परलोक में भी सुख पाता है। देखो यहाँ पर वो हिस्ट्री भी है, ये देखो ये सीढ़ी की हिस्ट्री दी हुई है, सत्यनारायण कथा की पूरे चित्र है यहाँ पर, लेकिन आप कभी आते नहीं हो। पूरे चित्र हैं, माने आपके, हमने सुनाया था भागवत कथा, कौन कौन ने सुनी, जरा हाथ खड़ा करना। इसमें भागवत कथा जिन्होंने, सबने सुनी, आपने नहीं सुनी, सबने सुनी है ना, हाँ तो हाथ खड़ा करो ना भाई अच्छे से। और क्या, भगवान के दरवाजे पे बैठे, हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, अब वाला कर सकते हो, कोई तो नहीं है। हाँ तो ये लोग तो सुधरता ही है और कई जन्म संवर जाते हैं, पूरे 21 जन्म संवर जाते हैं जो इस सत्यनारायण की कथा को सुनता है।
लेकिन सच्ची कथा सुनेगा तब। तो भली भांति विधि पूर्वक सत्यनारायण के व्रत करने से प्राणी इस लोक में तो सुख पाएगा ही और परलोक में भी कई जन्म संवार लेगा। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का फल और विधान क्या है और उस व्रत को किसने किया है, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, यह व्रत दुख और शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य संतान और सर्वदा सर्वत्र विजय को देने वाला है। सौभाग्य संतान लिखा है। अभी ऐसी संतान हो रही है क्या? देखो, अभी ऐसी संतान हो रही है क्या? सब जगह संतान का दुख है। हर एक माता कहती है मेरा बेटा ऐसा कर रहा है। सर्वदा सर्वत्र विजय को देने वाला है। अतः जब कभी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, ब्राह्मण और कुटुंब सहित धर्म तथा श्रद्धा से, अभी कितना बड़ा कुटुंब हो गया, बहुत सारे लोगों को बुलाकर करे, है ना भाई? देखो लिखा है, नैवेद्य मिठाई फल आदि सब सवा सेव करके भक्ति से अर्पण करे। केले का फल, दुग्ध, गेहूं का आटा तथा चीनी के अभाव में चावल का आटा और गुड़ लावे, परंतु संपूर्ण समान भक्ति भाव से सवाया करके भोग लगावे। जन समुदाय के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। देखो लिखा है, बाद में अपने कुटुंबियों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करे और नृत्य तथा गीतादि पूर्वक रात्रि में जागरण करे। अब रात्रि में जागरण करे, ये रात्रि कौन सी है? ये अज्ञान की रात्रि है। कलयुग है रात और सतयुग है सवेरा। सत्यनारायण में पहला शब्द क्या है? सत्य। और सतयुग में पहला शब्द क्या है? सीधी सी बात, झूठ है अंधेरा और सत्य है उजाला। तो फिर क्या लिखा है इसमें? रात्रि जागरण करें, मतलब आप बिल्कुल ज्ञान से आप जागृत अवस्था में रहें, कहीं भी आप दुखी हताश उदास ना हो। जब आप ज्ञान सुनते रहेंगे तो आप उजाले की ओर बढ़ेंगे। अभी अज्ञान की रात्रि में घूम रहे हैं। बाद में भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ, मतलब अपने लक्ष्य को ध्यान करता हुआ, सत्यनारायण जी का ध्यान करता हुआ मतलब क्या हुआ? अपने लक्ष्य, कौन सा लक्ष्य? कि मुझे सत्य को छोड़ना नहीं है। अब आप यहाँ पर पूरे 7 दिन का कोर्स जो नहीं किया वो करेगा, तो कौन से सत्य को नहीं छोड़ना है वो आपको मालूम पड़ेगा। और ऐसा करके वो अपने कार्य व्यवहार में लगे। मैंने रोज ज्ञान सुनकर, रोज सत्य बातों को समझकर वो अपने कार्य व्यवहार में लगेगा तो उसको फल बहुत अच्छा मिलेगा। इस तरह इस व्रत कथा के करने से निश्चय ही मनुष्यों का मनोरथ पूरा होता है। अधिकतर कलयुग में संसार में इसके अतिरिक्त और कल्याणकारी दूसरा उपाय नहीं है। कितना सिंपल सी बात है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, देखो यहाँ भी ब्राह्मण की बात है, जिसने इस व्रत को किया उसकी कथा को कहता हूँ। सुंदर काशीपुर में, अब कहानी सुनो, सत्यनारायण की कथा आप सुनो बहुत अच्छे से। सुंदर काशीपुर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी में भटकता फिरता था। अभी सारी की स्थिति अभी यही है कि सब भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं? धन के पिछाड़ी भाग रहे हैं, सुख के पिछाड़ी भाग रहे हैं। ब्राह्मणों के ऊपर प्रेम करने वाले भगवान उस ब्राह्मण को अति दुखी देख। अभी देखो भगवान किससे प्रेम कर रहे हैं? किससे प्रेम कर रहे हैं? ब्राह्मणों। यहाँ पर एक बेंच लगाए भैया बैठे, मोबाइल पर ध्यान रखें, मास्क लगाए। भैया क्या नाम है आपका? नाम क्या है? शैलेंद्र। भगवान ब्राह्मण को पढ़ाते ना, ब्राह्मण ना, भगवान ब्राह्मण से प्रीत रखते हैं, ये लिखा है। अभी सभी जो है जो ज्ञान रोज सुनते हैं बहुत अच्छे से सुनो, भगवान किससे प्रीत रखते हैं लिखा है? ब्राह्मण से। अभी ब्राह्मण का अर्थ क्या है आप हमारी मुरलियों में सुनना, एक एक शब्द का अर्थ बताया, आप चैनल पे सुन लेना, ठीक है? तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप बदलकर बहुत आदर पूर्वक उससे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम इस पृथ्वी पर अत्यंत दुखी होकर नित्य क्यों घूमते हो? हे द्विजोत्तम, यह सब कारण मुझे सुनने की इच्छा है, अतः तुम कहो। वह ब्राह्मण बोला, मैं अति दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। मेरी दरिद्रता दूर करने का यदि कोई उपाय आप जानते हो
तो कृपा करके मुझसे कहिए। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, देखो माने भगवान ने भी क्या किया है, वृद्ध वेशधारी। यहाँ कौन बैठा है? ये लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर यहाँ लगा दी। थोड़ा सा ये लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर थोड़ा नीचे करो क्या, थोड़ा वो ब्राह्मण का, वृद्ध ब्राह्मण की हम तस्वीर दिखा रहे। इस रूप में भगवान आए, थोड़ा बारीकी से समझना, बहुत अच्छे से। इसमें लिखा है सत्यनारायण कथा में, ये आपके यहाँ की कथा है, लेकिन उसका पूरा प्रैक्टिकल सामने दिखा रहे हैं। कोई पंडित आपको ऐसा सामने नहीं दिखाएगा कि वृद्ध रूप में भगवान कैसे आए। और ये वाली को नीचे कर दो संजीव भाई, फोटो, हाँ ये फोटो को नीचे कर दो। एक तो विष्णु भगवान की लगी इधर है, वो वहाँ लगी थी, हाँ वहाँ से हटा के, हाँ तो रख दो ऐसा। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, वृद्ध ब्राह्मण के उसमें आए, तन में परमात्मा भगवान, और ब्राह्मणों को पढ़ाए। सोचो, आप आरती में भी गाते हो बूढ़ा ब्राह्मण बन के, तो कब कहीं ना कहीं तो भगवान ऐसा हुआ होगा ना, आपने देखा क्या? आपने कितनी बार सत्यनारायण कथा सुनी है, जरा बताओ तो कोई, कितनी बार सुनी है? कई बार सुनी है, लेकिन जो कथा में है उस ब्राह्मण का चित्र देखा क्या, जिस रूप में आए भगवान? कहीं दिखाया आपको किसी पंडित ने? आपने पंडित से पूछा भी नहीं कि पंडित जी आप कथा सुना तो रहे हो, लेकिन वो रूप भी तो दिखा दो हमको, भगवान कौन से ब्राह्मण के रूप में आए? नहीं बताते ना। सोचो।